गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अग्निवीर प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन, इस चैप्टर को। ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर है, फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए हैं। चैप्टर नंबर 9 है, किसी किसी में 10 भी लिखा होता है, लेकिन 9 10 मान लीजिए आप। और इसका ये पार्ट 1 है। मैं बता देना चाहता हूं, इसके पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरे एक हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। करीब 5-6 वीडियो 7 वीडियो आप लोग को दिए हैं, जो कि एक प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा केमिस्ट्री का जो कि हम लोग रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं, इसको हम लोग पूरा पढ़े थे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके कमेंट्स के बाद आप लोगों ने कहा कि नहीं केमिस्ट्री हो गया, तो पूरा का पूरा अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है, लाइट के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है, तो दोनों बार पढ़ेंगे। तो आज प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम ये ना इस चैप्टर, इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करते हैं। ये हमने टॉपिक्स लिखे हैं, आज इनको हम पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक वैसा कारक होता है, एक वैसा मान लीजिए एक वैसा कारक होता है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो मतलब हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें हैं। शायद ये क्लास 8-9 से आप लोगों ने पढ़ के रखा है। लाइट को पढ़ने से पहले, लाइट के अंदर डिटेल जानकारी लेने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। इसलिए आज के स्टूडियो में एकदम बेसिक लर्निंग आपको देंगे। छोटी छोटी चीजें भी महत्व रखती है। तो लाइट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक वैसा कारक होता है जिसके थ्रू से हम अपनी आंखों से जो है वो किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होता है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। एक चीज और कि किसी भी, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है कि वो देखने का जो हम लोग कैसे देख पाते हैं, इस कंडीशन में वो गलती करते हैं। किन्हीं को लगता है कि नहीं हम लोग जो हमारा ये मान लीजिए कोई अगर हमारा आंख है तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस प्रकार से हम लोग नहीं होता कि हमारे आंख में रोशनी पड़ रही है तो इस रोशनी की वजह से हम कोई वस्तु देख पाते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी जो लाइट का सोर्स होता है, इस सोर्स से पहले उस वस्तु में जो लाइट पड़ती है और उस वस्तु पे टकराती है लाइट, उसके बाद उस वस्तु से टकराई हुई लाइट, प्रकाश हमारे आंख में पड़ती है, तभी हमको उस वस्तु को दिख पाता है। अगर आपके सामने अगर आपके मूव किए हैं तो पीछे जो लाइट टकरा रही है, ठीक है, मान लीजिए सामने से लाइट आ रही है तो पीछे बोर्ड पर टकरा रही है, तो वो लाइट टकरा के वापस मेरे आंख में, क्योंकि ऐसा घूम के नहीं आ सकती, तो मैं इस चीज को नहीं देख पा रहा हूं। मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं अपने फोन को देख पा रहा हूं, फोन के कैमरे को देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि बहुत जगह जगह लाइट आ रही है, तो लाइट पहले फोन से टकरा रही है, फिर फोन से टकराने के बाद मेरे आंख में आ रही है। तो इस प्रकार से देखने का सिचुएशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले मेरे आंख में गया फिर लाइट टकराया किसी ऑब्जेक्ट में तो उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक ऑब्जेक्ट, जिस वस्तु में लाइट टकराती है और उससे अगर आंख में पड़ रही रोशनी तो आप देख पाओगे। तो हम सवाल भी आता है कि हम अपने पीछे की वस्तु को देख क्यों नहीं पाते हैं? तो इसलिए नहीं देख पाते कि वहां पर लाइट मतलब हमारे आंख में लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए बल्कि नहीं देख पाते क्योंकि लाइट उस पर तो पड़ रही है, लेकिन क्योंकि यहां से लाइट जो होती है वो हमेशा सीधी गति में मूव करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहां से वो मूव करके सामने डाइवर्ट हो जा रही है, वो हमारे आंख में नहीं पड़ रही घूम करके, इसीलिए हम इस चीज को नहीं देख पाते हैं। तो देखने का सिचुएशन ऐसा होता है, ठीक है, तब हम देख पाते हैं वापस ला करके। तो लाइट के बारे में ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपको समझना का एक लाइट सोर्स होता है, ये हो गया लाइट, लेकिन आपको लाइट सोर्स का मतलब समझना पड़ेगा। लाइट सोर्स का मतलब जहां से प्रकाश निकलती है, प्रकाश का स्रोत हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब जिस चीज से कोई बॉल, चंद्रमा, सूर्य, तो जिस चीज से लाइट निकल रही है ना, उसको हम लोग कहते हैं लाइट का सोर्स है। वो बल्ब है, कोई फ्लैश लाइट है, कोई मोमबत्ती जल रही है, तो उससे अगर प्रकाश निकल रही है तो उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लाइट सोर्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दीप, ये क्लियर हो गया। प्रकाश क्या होती है? वैसा कारक है जिसके थ्रू से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश हमेशा सीधी गति में गमन करते हैं, आप सभी को पता होगा। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप? अब मान लो कि एक मोमबत्ती आप जलाए हो, अब एक पाइप हमारे हाथ में है, अब एक सीधा पाइप है तो इससे देख रहे हो तो आपको देखेंगे कि आपको इस पाइप के थ्रू से दिख जाएगा कि मोमबत्ती जल रही है। लेकिन अगर एक टेढ़ा पाइप आ जाएगा तो टेढ़े पाइप से अगर देखने का प्रयास करोगे मोमबत्ती को तो नहीं दिखेगा। क्यों? टेढ़े पथ में वो लाइट गमन ऐसे नहीं घूम सकता है। लाइट वो सोचेगा नहीं कि वो चलो पाइप टेढ़ा है तो हम अपन लाइट को उस पाइप के अंदर घुसा के उनको आंख में पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं सोचेगा वो। तो इसका ये प्रूफ हो रहा है कि जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है दीप्त या फिर प्रदीप्त वस्तु, इसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दीप्त मतलब जो पदार्थ
जल करके रोशनी देते हैं। जल करके नहीं कह रहे हैं, मतलब ऐसा पदार्थ जिससे उष्मा निकलती है, जिससे रोशनी निकलती है, जैसे बल्ब हो गया, सन हो गया, ठीक है, स्टार हो गया। तो जैसे कोई फ्लैश लाइट, कोई मोमबत्ती जलती है, उससे उष्मा निकलती ना, उससे रोशनी निकलती ना, तो उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं दीप्त या फिर प्रदीप्त वस्तु। और अदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु का मतलब जिस ऑब्जेक्ट से कोई रोशनी नहीं निकल रही है, मोबाइल मतलब जैसे लकड़ी से हो गया, चाहे तो घड़ी से हो गया, लाइट नहीं निकलती, जिससे मार्कर से लाइट नहीं निकलती, पेन से, टेबल से, चेयर से, इन सब चीजों से लाइट नहीं निकलती है, तो उस पदार्थ को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अर्थात अदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक क्लियर है। प्रकीर्णन क्या होता है समझिए। प्रकीर्णन क्या होता है, आपने देखा होगा ना, अब कहीं आप जा रहे हो या फिर आप कहीं, आप अगर रूम में बैठे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके रूम में कहीं से अगर एक लाइट आती है, घर के किसी कोने से आपके दरवाजे के अंदर से लाइट रोशनी आती है, उसमें आप क्या देखते हो कि बहुत सारे धूलकण तैरते रहते हैं, आपको दिखता होगा। ये रूम आपका पूरा जो है मतलब छायादार है, लेकिन एक रोशनी आती है कहीं आपके घर से, और जब धूल उड़ता है तो कण उसके अंदर दिखते होंगे आपको। तो होता है क्या है कि वैसे ही कण जो वायुमंडल में बहुत सारे हैं, हालांकि हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन कब दिखता है, जब रोशनी में वो कण घुसते हैं तब दिखता है। ठीक है, तो जो रोशनी आती है ना, तो उस कण से जब टकराती है वो और विरुद्ध हो जाती है, और कुछ चीजें जो है वो जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण, वो उस रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो उस रोशनी को डाइवर्ट कर देते हैं। कभी क्या होता है कि आपने कभी धूप में कपड़ा अपना सूखने दिया होगा, वहां पर क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा होता है वो उस रोशनी को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। तो यही रूल प्रकीर्णन में होता है। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब लाइट आती है तो कुछ पार्टिकल जो हवा में रहते हैं वो उन रोशनी को लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके साथ साथ जो भी बचता है वो उनको विकिरित कर देता है। इसी चीज को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरणें मतलब क्या हुआ, जब कोई स्रोत होता है तो ये जो लाइट निकल रही है इसी को हम लोग प्रकाश की किरणें कहते हैं। लेकिन प्रकाश की किरणें के साथ जब एक लाइट आती है तो उसको किरण बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे लाइट एक साथ आते हैं तो उनको हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इस बात को समझिएगा। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। इसको समझिएगा, ठीक है, यहां से आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है समझिएगा, एक वैसा किरण पुंज, एक वैसा किरणों का समूह जो किसी भी एक बिंदु से होकर के और निकलता है, एक बिंदु से बाहर निकलता है, इस प्रकार समझिएगा। यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक बिंदु है और यहाँ से बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं। आपने क्या देखा होगा कि आपने देखा होगा एक मान लीजिए बाइक है, अब बाइक में छोटा सा जो लाइट है वो पूरा रोड तक दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बाइक के लाइट से लाइट जो निकल रही है पूरा रोड तक फैल रहा है। तो अगर एक बिंदु से लाइट निकलती है पूरे दूर तक फैलती है, फैलते चले जाती है, इस प्रकार के जो किरणपुंज होते हैं उनको अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बड़े जगहों से निकल करके सब लाइट एक बिंदु पे फोकस करते हैं, एक बिंदु पे। ये बहुत सारे लाइट एक जगह से आ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से और वो एक बिंदु पे फोकस किए जाते हैं। आपने लेजर लाइट देखा होगा जो कि एक बिंदु पे फोकस करता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। थर्ड नंबर हमारा आता है समांतर किरणपुंज। क्या होता है, एक वैसा किरणपुंज, एक वैसा किरणों का समूह जो साथ साथ चलते हैं, समांतर रूप से चलते हैं। समांतर का मतलब आप लोग पता होगा जो आपस में कभी आगे जाकर के कटेगा नहीं। फर्स्ट में क्या था कि एक बिंदु से निकलकर फैल जा रहा था, दूसरे वाले में क्या था कि फैल करके आकर के एक बिंदु फोकस कर रहा था, और तीसरे वाले में क्या है कि बहुत सारे रेस क्या करते हैं एक साथ आते हैं लेकिन वो बिना कटे आते हैं, वो आपस में कभी टकरा नहीं सकते हैं। इस प्रकार के किरणों का समूह को हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं। ये हो गए 3 प्रकार के किरणपुंज, किरणों के समूह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक वैसा ऑब्जेक्ट, एक वैसा पदार्थ, एक वैसा मैटर जिससे हो करके रोशनी जो है वो एक साइड से दूसरे साइड आ जा सकती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक वैसा पदार्थ जिनसे हम अपनी आंखों से एक ओर से दूसरी ओर तक देख सकते हैं, क्योंकि देख तब सकते हैं जब रोशनी आर पार हो रही होगी तब ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट कोई पदार्थ लगा दूं और मैं फोन को देख पा रहा हूं, इसका मतलब क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि इससे होकर के लाइट जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जा रही है, ये भी आंसर हो सकता है, और हम देख सकते हैं इस चीज से और आर पार, ये भी आंसर हो सकता है। तो एक वैसा ऑब्जेक्ट जिनसे होकर के रोशनी आर पार हो सकती है, या फिर हम जिनसे होकर के हमारे आंख से हम लोग इस ओर से एक ओर से दूसरी ओर तक देख सकते हैं, इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे एकदम आप पूरा पतला नहीं, जैसे आपने शीशा, घिसा हुआ शीशा नहीं, नॉर्मल शीशा लेना है और साफ शीशा लेना है, साफ प्लास्टिक, इससे क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं आर पार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं।
दूसरा हमारा आता है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जो कि हम लोग ओपाक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओपाक्यू ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आप जिस ऑब्जेक्ट से होकर के आप यहाँ पर दीवार खड़ा कर देंगे तो हम आपको नहीं देख पाएंगे, हम अपने फोन को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे होकर के लाइट तो नहीं जा पाएगी। अगर लाइट जा पाती तभी तो हम देख पाते, लेकिन उससे होकर के लाइट नहीं जा पाती। तो जिस ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट एक ओर से दूसरी ओर तक नहीं जा पाती है, तो इसके साथ साथ हम नहीं देख सकते हैं एक ओर से दूसरी ओर। इन्हीं सब ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओपाक ऑब्जेक्ट या फिर अपारदर्शी। जैसे ईटा, दीवार, लकड़ी कोई लगा देंगे कुछ भी, तो ऐसा मोटा मोटा कोई चीज, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई कुछ भी, तो उससे नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लास्ट हमारा पारभासी पदार्थ क्या होता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक वैसा ऑब्जेक्ट जिससे हम हल्के हल्के अपने आंखों से आर पार देख सकते हैं, जिससे होकर के हल्की हल्की लाइट आर पार हो सकती है। जैसे अगर आप प्लास्टिक लेते हो ना, तो प्लास्टिक अगर आप तेल में डुबा के निकालोगे तो थोड़ा सा दिखेगा। जब शीशा लोगे शीशा, तो शीशा से आप पूरी तरीके से देख सकते हो, लेकिन जब वो शीशा को जब रगड़ दोगे, घिस दोगे, तो उससे पूरी तरीके से आपको नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल है वो पारभासी एग्जांपल है। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करता हूं तुरंत स्पीड से। इसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक ऐसी कारक होती है जिसके थ्रू से हम देख सकते हैं अपने आंखों से। अगर कोई लाइट नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। लाइट का देखने का प्रोसेस ये है कि किसी भी लाइट, पहले जो लाइट होती है वो किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है, देन ऑब्जेक्ट से टकराने के पश्चात हमारे आंख में आती है, तब हम देख पाते हैं। ये हमारा ये सही रूल है। दूसरा हमने पढ़ा दीप्त या फिर प्रदीप्त, मतलब जिस पदार्थ से होकर लाइट निकलती है उसको दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिस चीज से होकर, जिस पदार्थ से होकर लाइट नहीं निकलती है उसको हम लोग अदीप्त या फिर अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन एक वैसे प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि लाइट जब आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस लाइट को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ लाइट्स को वो क्या करते हैं, वो प्रकीर्णन करते हैं, वो विकृत कर देते हैं, वो वापस उन्हीं को फैला देते हैं। इसीलिए हमारा कपड़ा गर्म होता है, धूप में रखते हैं। तो क्यों? जब वो लाइट आती है तो ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है वो बाहर प्रकीर्णन कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब एक साथ आती है तो उनको हम लोग किरणपुंज कहते हैं, लेकिन जब एक सिंगल रे आती है उसको हम लोग किरण बोलते हैं, और जब बहुत सारे किरण एक साथ आते हैं तो उनको लोग किरणपुंज कहते हैं। और किरणपुंज तीन प्रकार के होते हैं। अब सारे किरणपुंज वैसा होता है कि जब किसी बिंदु से निकल करके बहुत सारे डायरेक्शन में फैल जाती है वो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में, तो उनको हम लोग कहते हैं अब सारे किरणपुंज। दूसरा था अभिसारी, जब बहुत सारे अलग डायरेक्शन से आ करके और एक बिंदु पे फोकस करता सब लाइट, इसको अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा हमारा समांतर किरणपुंज, वैसे किरणपुंज, वैसे किरणों का समूह जो सब एक साथ चलते हैं बिना एक दूसरे को कट किए, उसको हम लोग समांतर किरणपुंज कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनसे होकर के लाइट आसानी से आर पार हो सकती है, इसके साथ हम कोई भी चीज को उस पदार्थ से आर पार आराम से देख सकते हैं, उनको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर के हम आसपास की चीजों को नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट उससे आर पार नहीं हो सकती है। लास्ट हमारा है कि पारभासी पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर लाइट हल्की हल्की आर पार हो सकती है, और अगर लाइट हल्की हल्की आर पार हो सकती है तो हम लोग भी हल्की हल्की आर पार देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास था, बस छोटी छोटी कंसेप्चुअल लर्निंग। मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी पर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें वो हम लोग किया था बस टॉपिक्स को देख करके। यहाँ पर मैं डेफिनेशन सबका नहीं लिखा हूं, क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कतें होगी इसमें, ठीक है, बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा ना हो। इसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं कि अभी अगर इसको पूरा आपको नोट्स चाहिए कि ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, पारभासी का डेफिनेशन क्या होता है, पारभासी क्या होता है, फिगर के साथ, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो उस नोट्स के लिए आप 9572104545 पे आप मैसेज करिए। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे जहां पर हम स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही वो हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जरूर मैसेज करें, आपको ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो बेसिक था इस चैप्टर में, हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारा डिफिकल्टी, न्यूमेरिकल सब कुछ है, उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आपके लिए होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको नीचे क्लास में पढ़ कर रखा था वो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेटेड फील करते हैं, ताकि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, कोई टॉपिक चाहिए, वीडियो चाहिए, किसी पे डिफिकल्टी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, हम बेफिक्र होकर के आप पूछिए, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।